बिल्कुल, ये रोक तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, सुप्रीम कोर्ट है मतलब उसका आदेश तो सारे हिंदुस्तान के लिए है ना। तो पूरे इंडिया के अंदर अभी उसके ऊपर रोक लगेगी फौरी तौर के ऊपर, और इस कानून का सहारा लेकर के अगर कोई कार्यवाही स्थानीय प्रशासन या जो 5 सरकारें या सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इस बिल को फेवर करने के लिए, उन कम से कम उन स्टेट के अंदर तो जो है ये सारी चीज़ें अभी रुक जाएंगी। एक हफ्ते का समय इनको नोटिस देने के लिए मिला है। इनको नोटिस ये जो रिप्लाई जमा करना है काउंटर एफिडेविट, उसका लिए एक हफ्ते का टाइम मिला है। फिर उसके बाद 5 दिन का टाइम हमें मिला है उसका रिजॉइंडर देने के लिए। उसके बाद 5 मई को डेट है। ये एक हफ्ते के लिए स्टे नहीं है, ये स्टे जब तक है जब तक फाइनल जजमेंट जो है वो कोर्ट का नहीं आ जाएगा। अगर लॉ मिनिस्टर ऐसी बात करता है तो बड़ी हंसने की बात है और रोने की बात है कि हमारे देश में एक ऐसा लॉ मिनिस्टर है जो लॉ नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, कोई पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेचर ऐसा कोई बिल बनाता है या इवन कोई नोटिस या सर्कुलर भी देता है जो गैर संवैधानिक है, संविधान सुप्रीम कोर्ट उसको यूं रद्द कर सकता है। ये पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं। एक बड़ी राहत जो है आज मिली है और अमानतुल्लाह खान के एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की तस्वीरें आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि कल साफ तौर पर पहले दिन पर पूछा गया वक्फ बाय यूज़र की मीनिंग जो है हुकूमत बताए, क्या वो मीनिंग बता पाए आज? और नहीं बता पाए तो क्या इसलिए एक हफ्ते का समय मिला है? नहीं, इसलिए नहीं। देखिए, वक्फ बाय यूज़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से ही अपना रुख तय कर चुका था कि वक्फ बाय यूज़र जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। ये जो है एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी अगर वक्फ बाय यूज़र ख़त्म होगा तो वही चीज़ जो है आके आज यूनियन ऑफ इंडिया ने कोर्ट में कही है कि हम वक्फ बाय यूज़र जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे। किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसको डीनोटिफाई नहीं करेंगे। उसका जो वक्फ नेचर है वो बरकरार रहेगा। एक हफ्ते का जो समय मिला है वो किस चीज़ के लिए दिया गया? एक हफ्ते का समय इनको नोटिस देने के लिए मिला है। इनको नोटिस ये जो रिप्लाई जमा करना है काउंटर एफिडेविट, उसका लिए एक हफ्ते का टाइम मिला है। फिर उसके बाद 5 दिन का टाइम हमें मिला है उसका रिजॉइंडर देने के लिए। उसके बाद 5 मई को डेट है। ये एक हफ्ते के लिए स्टे नहीं है, ये स्टे जब तक है जब तक फाइनल जजमेंट जो है वो कोर्ट का नहीं आ जाएगा। पर इस बीच में ये जानना चाहूँगा, जब तक ये स्टे लगा हुआ है, क्या जो मनमानियाँ चल रही थी, जगह जगह हमने देखा कि बिल पास हुआ, किसी 20 साल पुरानी मस्जिद को जाकर के तोड़फोड़ शुरू कर दी कि जी वक्फ की ज़मीन ये अवैध कब्जा था इसलिए, तो क्या इन चीज़ों पर रोक लगेगी अब सुप्रीम कोर्ट के जी? यूनियन ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जिस चीज़ से सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत थी वो हम तीनों चीज़ें नहीं करेंगे। पहली चीज़, वक्फ बाय यूज़र को नहीं ख़त्म करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, हम नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे बोर्ड के अंदर। तीसरा, कलेक्टर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेगा। तो अगर जिस तरीके का हो रहा था, अगर किसी ने कलेक्टर ने एक्शन ले भी लिया था तो वो आगे परसू नहीं होगा। इस बीच में एक तस्वीर ये भी सामने आई कि एओआर का जिक्र चला और एओआर को सस्पेंड किया गया, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये पूरा मामला क्या था जो बातें निकल करके सामने? नहीं, ये तो कोई दूसरा मामला था। वो कोई एसएलपी थी। हम लोगों का तो रिट पिटीशन था, किसी की कोई आगे पीछे का मैटर है। कोर्ट के पास सिर्फ दिन में एक ही मैटर नहीं होता है, तो वो हमारे मैटर के साथ जोड़ के कोई जो है कम्युनिकेट वो फैला रहा है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाने की कोशिश की। कितनी बड़ी राहत है, किस तरीके से देखा और समझा जाए इस पूरे मामले को? मुसलमानों के लिए राहत है कि नहीं है? मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी राहत है और मैं कहता हूँ संविधान के लिए बहुत बड़ी, कि भाई अगर संविधान के ऊपर आँच आएगी, चाहे वो मुसलमान का मामला हो, चाहे वो दलितों का मामला हो, चाहे वो बाकी और अल्पसंख्यकों का मामला हो, चाहे देश के हिंदुओं का ही क्यों ना मामला हो, अगर बात संविधान पे आएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसका गार्जियन है। वो जो है हम आपका बचाव करेंगे। क्योंकि बचाव की बात कही जा रही है, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमत अपने आप को इस पूरे मामले पर माय लॉर्ड समझने की कोशिश कर रही थी। क्या आज ये उम्मीद बरकरार बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माय लॉर्ड है जो हुकूमत के ऊपर भी हंटर चला सकते हैं? जी बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि संविधान सुप्रीम है और संविधान के गार्जियन हम हैं। कोई मेजोरिटेरियन सरकार आके, कोई बहुमत की सरकार आके कुछ भी नहीं कर सकती, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा सकती। हम बैठे हुए हैं उसके लिए। क्योंकि कल तक तो यही किरण रिजिजू ये कह रहे थे ना कि वक्फ का मामला जो है पार्लियामेंट से पास करा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है इस पर। ये अगर लॉ मिनिस्टर ऐसी बात करता है तो बड़ी हंसने की बात है और रोने की बात है कि हमारे देश में एक ऐसा लॉ मिनिस्टर है जो लॉ नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, कोई पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेचर ऐसा कोई बिल बनाता है या इवन कोई नोटिस या सर्कुलर भी देता है जो गैर संवैधानिक है, संविधान सुप्रीम कोर्ट उसको यूं रद्द कर सकता है। ये ड्यूटी है उसकी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, बड़ी जीत तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन राहत ज़रूर ये है। सरकार जिस उसमें थी मूड में कि हम इसको भी एकदम कर लेंगे, जिस तरीके से उन्होंने पूरी पिच तैयार की थी और फ़ौरन जो है रात को 12 बजे तक संसद चला करके इसको दोनों सदनों में पास करवाया, राष्ट्रपति से फ़ौरन दस्तखत करवा लिए और पहली बार हुआ 3 दिन के अंदर नोटिफाई भी कर दिया।
और नोटिफाई करने के बाद आज खबर मिली कि कौशाम्बी में 90 बीघा ज़मीन जो है वो भी वक्फ से लेकर के उसको दूसरी जगह कर दिया। तो इतनी जल्दी सरकार को थी, उस जल्दबाजी पे एक स्पीड ब्रेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाया है। तो राहत है, इसको मतलब जीत तो हम नहीं कह सकते अभी। एक राहत है, साफ तौर पर देखा जाए अगर इस चीज़ को, तो हमने देखा कि जैसे ही ये ऑर्डर लिया गया, जगह जगह 20 साल पुरानी मस्जिदों के ऊपर बुलडोज करना शुरू कर दिया, उसे तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। क्या इन चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोक लगेगी? बिल्कुल, ये रोक तो पूरे हिंदुस्तान के लिए। सुप्रीम कोर्ट है मतलब उसका आदेश तो सारे हिंदुस्तान के लिए है ना। तो पूरे इंडिया के अंदर अभी उसके ऊपर रोक लगेगी फौरी तौर के ऊपर। और इस कानून का सहारा लेकर के अगर कोई कार्यवाही स्थानीय प्रशासन या जो 5 सरकारें यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इस बिल को फेवर करने के लिए, उन कम से कम उन स्टेट के अंदर तो जो है ये सारी चीज़ें अभी रुक जाएंगी। तो ये समझा जाए कि जो हुकूमत अपने आप को माय लॉर्ड समझ रही थी, अपने दम पर कानून पे कानून लेकर के आ रही थी, मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, दोयम दर्जे का नागरिक बताया गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माय लॉर्ड है जो सरकार के ऊपर भी हंटर चला सकते हैं। बिल्कुल, ये तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि वो सरकार के किए गए फैसलों को, सरकार के बनाए हुए कानून को भी रद्द कर सकती है, रोक लगा सकती है, उसमें तरमीम कर सकती है। तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। जो माय लॉर्ड समझ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माय लॉर्ड है जो रियल माय लॉर्ड है, वो बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इसके ऊपर हमें क्लियरिफिकेशन पूरा चाहिए। और 7 दिन का उनको टाइम दिया है कि आप 5 मई तक अपना जवाब यहाँ पर दाखिल कीजिए राइटिंग में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कल बहुत कुछ ओरल ही हुआ है, लेकिन अब 5 तारीख तक उनको समय दे दिया है कि आप यहाँ पर राइटिंग में दीजिए कि आपके ऊपर क्या स्टैंड है इस बात का। इस स्टैंड को लेकर के था, क्योंकि कल हमने देखा कि जब सुनवाई हुई तो साफ तौर पर वक्फ बाय यूजर का जिक्र चला, जो कि हुकूमत से पूछा गया, उसने बोला। और फिर इसी बीच में जब सुनवाई चल रही थी, किरण रिजिजू का बयान आता है, बोलते हैं कि जी सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो संख्या बल के आधार पर सरकारें होती हैं, हमेशा उसका ये होता है कि जो है हम सुप्रीम कोर्ट के ओवरलैप कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो उसको संविधान के संशोधन की भी पावर है, तो उसके अंदर है। तो उसमें अगर किस तरीके की चीज़ें लग रही है सुप्रीम कोर्ट को कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाने की जो है इसका एक प्रयास ये किया है। क्योंकि अंसर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने कल साफ तौर पर ये तस्वीरें देखी। इससे पहले किरण रिजिजू जो हैं ये बोलते हुए नजर आए कि जहां मुसलमान सजदा करते थे वो वहीं सजदा करते रहेंगे। 2025 से जो नई वक्फ होगी उसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी। इस चीज़ को कोर्ट ने कैसे समझा है? क्योंकि कई मस्जिदें ऐसी हैं जो 13-14वीं ईस्वी से बनी हुई हैं, उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अगर सरकार उसे कह देगी कि वो मस्जिद नहीं है और वक्फ सरकारी ज़मीन पर है, तो कैसे देखा और समझा जाए इसे? नहीं, देखिए, ये तो लॉलीपॉप जैसी एक बात है, ऐसा कुछ हमें नहीं लग रहा है ऐसा है। क्योंकि क्या है कि अगर किसी ने दावा कर दिया, चाहे वो कितनी पुरानी मस्जिद है, कि साहब इस मस्जिद के नीचे तो मंदिर था, तो अब इसकी क्या है, इसकी जांच कराई जाए, इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। फिर उसके बाद में कोई उठ करके आके एक पिटीशन डाल दिया कि साहब ये मंदिर का जो है पुजारी तो मेरे पूर्वज हुआ करते थे, तो अब इसका दावा क्लियर करना। तो उसकी पावर कहाँ दे दी गई है? न्यायालय से लेकर के सरकारी अफसर को दे दी गई। अब सरकारी अफसर तो सरकार का है, जब वो सरकार का है, जिस आइडियोलॉजी की सरकार है, वो उसके फेवर के अंदर फैसला करेगा। तो ये किरण रिजिजू की बात है कि हम 2025 के बाद आने वाले उस पर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो पुरानी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी वो लोग करना चाहते हैं। क्योंकि अंसार साहब, हमने ये साफ तौर पर देखा जब तस्वीरें सामने आ रही थी, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के हुकूमत द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए और ये बताया गया कि जी मुसलमानों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, वक्फ के नाम पर अंधी प्रॉपर्टी है, करोड़ों कमा रहे हैं। वक्फ की ज़मीनों का सही इस्तेमाल जो है, हमारे जो उलेमा हैं या वक्फ बोर्ड है, वो सही से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर ये हमारे अंडर में आएंगे तो हम इसका सही से इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे देखा और समझा जाए? फिर इस बीच ये जिक्र क्यों नहीं होता कि मुसलमानों ने तो वक्फ कब्जा कर रखा है, सरकारी इदारे जो बने हुए हैं वक्फ की ज़मीनों पर, उसकी मांग क्यों नहीं की जा रही? क्या हुकूमत उसे खाली करेगी? फिर ये बात वो हुकूमत कह रही है जिसने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जिसका एक एमपी जो है मुसलमान नहीं है, जिनके बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अब हम जो है मुसलमानों की तरक्की के लिए एक प्लानिंग करेंगे, एक प्लान और प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो बिल्कुल झूठ बात है। वो ये ज़मीनें लेकर के इस कानून के ज़रिए अपने जो दोस्त थे, जो कॉरपोरेट दोस्त थे, अडानी अंबानी, उनको देंगे।
तो ये बिल्कुल झूठ बात है कि वो मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। आगे की लड़ाई कैसे जारी रहने वाली है? बिल्कुल आगे की लड़ाई सड़क पर भी जारी रहेगी, आगे की लड़ाई संसद में भी, यहाँ पर भी जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों तरफ ये लड़ाई जारी रहेगी। ताल कटोरा वाला प्रोग्राम जो है वो वैसे ही कंटिन्यू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रहेगा और मुसलमानों की जो तंजीमें बिल्कुल अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि वकीलों का साफ तौर पर यह कहना है कि कानूनी लड़ाई कोर्ट के अंदर भी जारी रहेगी और तंजीमें, हुकूमतों से जो सड़क पर लड़ाई लड़ेगी वो लोगों के सामने तस्वीर जल्दी होगी।